Hello students, today we are going to start exercise 6.3. एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के अंदर हमने क्या किया था। 6.1 एंड 6.2 में इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, लेकिन कोई एक जैसे x प्लस वाई लेस देन 2, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, उसके लिए मतलब कोई एक ही इक्वेशन था। इनइक्वालिटी में कोई एक ही इक्वेशन था, सिस्टम दी, बट यहाँ पे क्या है x और y, मतलब ऐसे दो है आपके पास, और फिर दोनों में जो कंबाइन है वो रीजन आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप फर्स्ट 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 लेते थे, तो उसमें क्या करते थे, पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लेते थे, ठीक है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करके जो ग्रेटर देन और लेस देन कंडीशन में जिसमें सेटिस्फाई होता था वो ड्रॉ करते थे। बट यहाँ आपके पास दो मिलेंगे, तो क्या करना है, ध्यान से, मैंने पहले ही बोला है, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी आ रही है तो पहले उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके ग्राफ ड्रॉ करो। पहले मैं यहाँ पे ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब ध्यान रखो, ये ओरिजिन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ड्रॉ करने से पहले मैंने एक फर्स्ट फंडा सिखाया था कि जब भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू ऐसा कुछ भी है तो पहले इक्वल टू पे करो। इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ये 3 है, ठीक है, और y इक्वल टू 2 कहाँ पे आता है, ये रहा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू 3 का ग्राफ उससे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से, ये लाइन पे सभी जगह पर x इक्वल टू 3 मिल रहा है, और y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या मिलेगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है वो y इक्वल टू 2 है, इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये जो है वो x इक्वल टू 3 है। अब क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स x जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ पे दो कंबाइन हुए, देखो ग्राफ, पहले एक ही ग्राफ आता था, आप इजीली ड्रॉ करते थे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा मतलब ये साइड, और y ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ से भी बड़ा, तो यहाँ से बड़ा ऊपर आएगा, यहाँ से बड़ा ये साइड आएगा, तो आपका रीजन क्या होगा, ये वाला। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इसमें इतना कुछ टफ नहीं है, देखते हैं 2-3 समझ में आ जाएगा। सेकेंड वाला, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो आप ड्रॉ कर पाओगे, y इक्वल टू 2 भी आप ड्रॉ कर पाओगे। इसको कैसे ड्रॉ करना है मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, क्या करना क्या है, पहले टेबल बना दो x y, सपोज x की जगह पर आप 0 रख दे रहे हो तो ये y क्या मिलेगा 6, और y की जगह पर 0 रख रहे हो तो x क्या मिलेगा 4। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, दिस इज योर y एक्सिस and it is x. Now what will happen, 0, 3x plus 2y greater than लेस देन और इक्वल टू 12, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो, 0 6 4 0। आपको तो सब लगना है, सब 1 2 3 ऐसे सब लिखना है, मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ पॉइंट दिखा रहा हूँ, आपको तो पूरा ग्राफ जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ही करना है। 0 6 मतलब यहाँ पे कहीं सपोज 6 है तो 0 6 यहाँ पे आएगा, और 4 0 तो मतलब यहाँ पे कहीं 4 है तो 4 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है 4 0, और ये वाला पॉइंट क्या है 0 6। अब ये दोनों में से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का ग्राफ। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू नहीं,
इक्वल टू 12 का ग्राफ। फिर क्या बोला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x जहाँ पे 1 होगा वो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1। ये क्या हो गया ग्राफ, x इक्वल टू 1 का। फिर क्या बोला, y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 कहाँ पे आएगा, देखो सपोज y इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं आएगा। अब ये तीनों में जो कॉमन है, मतलब ये वाला, वो आपका रीज़न हो जाएगा। ये तो मैंने मतलब डायरेक्ट ले लिया है, आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ठीक है। पहले 1 2 3 अच्छे से ड्रॉ करना, मेज़र करके। यहाँ पे जैसे ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो अच्छे से ग्राफ भी बनेगा। अब देखो 3x + 2y लेस और इक्वल टू 12, तो 3x + 2y ये वाली लाइन है, लेस देन और इक्वल टू मतलब यहाँ पे ग्राफ आएगा। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ट्राई करने जाऊँगा ये वाली लाइन का, तो ये होगा 3x + 2y इक्वल टू 12 है, तो लेस देन क्या होगा, लेस देन मतलब कम यहाँ पे आएगा। फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का यहाँ पे आता है 1 से बड़ा, y को ग्रेटर देन का यहाँ पे आता है। तो अब देखो ध्यान से, ये फिर x ग्रेटर देन 1 मतलब ये, सॉरी यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, और ऊपर तीनों में जो कॉमन है वो यही वाला कॉमन। तो ये हो गया आपका रीजन जो आपको फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। सेकंड कर पाओगे, ओके। चलो नंबर 3। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। तो इक्वालिटी में कैसे हो जाएगा, 2x + y इक्वल टू 6 और 3x + 4y इक्वल टू 12। ये दोनों का ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे x y 0 0 0 पुट कर दो, y 6 मिलेगा, y 0 पुट कर दो, x 3 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, x y, x 0 पुट करो, y मिलेगा 3, y 0 पुट करो, x मिलेगा 4। तो आपके पास 2 पॉइंट मिल गए, 0 6 3 0। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ये इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 0 3 और 4 0 मिल गए। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट आई टेक y axis and x axis 0। मैं डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 0 6, तो 0 6 कहीं यहाँ पे होगा, आई थिंक यस 0 and 6। फिर है 3 0, तो 3 0 सपोज यहाँ पे है, तो ये हो गया 3 0, मतलब ये 3 वाले पॉइंट पे। अब ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो ये लाइन को हम कौन सी लाइन का इक्वेशन बोलेंगे, 2x + y इक्वल टू 6 का। क्लियर है। अब जो सेकंड है 3x + 4y इक्वल टू 12, 0 3 एंड 4 0, तो 0 3 सपोज हमको यहाँ पे मिलेगा 0 3 ये वाला पॉइंट, और 4 0 जो है 4 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 4 0, ठीक है। तो ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है, मतलब कुछ ऐसे, तो ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, 3x + 4y लेस और इक्वल टू 12। अब ध्यान रखो ग्राफ कौन सा बनेगा, तो अरे सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान रखो, पहले 2x + y इक्वल टू 6 का ले लो। तो ये आपके पास लाइन है। अब ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 0 पॉइंट है, तो अगर 0 0 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 0 + 0 क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता है, नहीं होता है। नहीं होता है मीन्स व्हाट, नहीं होता है मीन्स ये जो है ये वाली साइड पे इसका रीजन नहीं होगा। ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। पर्टिकुलरली वन लाइन के लिए बोल रहा हूँ, इसका फिर बाकी है यही लाइन के लिए ये साइड में नहीं होगा, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बचा क्या, कौन सी साइड, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा। अब ये 3x + 4y इक्वल टू 12 पे चलो, 3x + 4y इक्वल टू 12 पे ये रही लाइन, तो उसके भी दो साइड है, एक 0 0 रख दो यहाँ पे, 0 + 0 लेस और इक्वल टू 12, 0 + 0 12 से कम ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका रीजन ये वाला मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से
ये वाला मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और ये वाला यहाँ से डार्क कर रहा हूँ, बनेगा क्या ये वाला। तो ध्यान से देखो, ये जो रीजन है आपको मिल रहा है दोनों में कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन है तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये रीजन हो गया आपका जो दोनों में कॉमन है। 2x plus y greater than or equal to 6 and 3x plus 4y less than or equal to 12. Next, number 4, x plus y greater than or equal to 4 and 2x minus y greater than 0. So first we convert into equality, x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 0. Now take x and y, 0, y equal to 4, 0, y equal to 4, and here x equal to 0, y is equal to 0. So take another one, x equal to 1. If I take y equal to 1, minus 1 plus 1, x equal to 1 by 2, या फिर y equal to 2, minus 2 सामने जगह plus 2, 2 by 2 1 हो जाएगा. So let us draw the graph. It's y axis and x axis. 0 0 4 यहाँ पे आएगा, सॉरी 4 0 and 0 4. So line of x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 0. 0 0 means origin, 1 and 2, 1 यहाँ पे कहीं है, 2 यहाँ पे होगा, तो ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो समथिंग लाइक दिस. नाउ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ग्रेटर देन मीन्स 0 0 नहीं चलेगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो ये वाला यहाँ पे मिलेगा आपको. फिर 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 2x माइनस वाई ये वाली लाइन है. अब ध्यान रखो, एक साइड है 0 4 और एक साइड है 4 0. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. इफ आई टेक 0 4, 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस 4 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है. सो अगर मैं 4 0 लूँगा यहाँ पे तो 4 2 जाए 8 माइनस 0, तो ये वाला मिलेगा. ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, रेड एंड ब्लैक दोनों कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है, तो ये हो गया आपका बाउंडेड रीजन. Suppose the video and not down. 2x minus y greater than 1, so take 2x minus y equal to 1 and x minus 2y equal to minus 1. For graph xy, x 0, y minus 1, y 0, x 1 by 2. Same as here, x y, if x 0, y 1 by 2, and if y 0, x equal to minus 1. Now y axis and x axis, 0 0 and minus 1, 0 and minus 1, मतलब यहाँ पे आएगा 0 एंड माइनस 1, 1 by 2 एंड 0, 1 by 2 समथिंग यहाँ पे और 0, तो ये दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 की. तो यहाँ पे ये लाइन हो गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. नाउ x माइनस 2y, पहले इसका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली लाइन के अगर लेफ्ट में जाओगे तो 0 0 है, तो अगर 0 0 यहाँ पे पुट करो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 0 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1. सो ये वाला जो है यहाँ पे मिलेगा आपको. अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करो, 0 1 by 2, 0 एंड 1 by 2, आई थिंक यहाँ पे आएगा 0 एंड 1 by 2, माइनस 1 एंड 0, x माइनस 1 यहाँ पे आएगा, माइनस 1 एंड 0 ये होगा, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी. ऐसे आ गया. अब
ये है x माइनस टू वाई इक्वल टू 1 माइनस 1। x माइनस टू वाई के एक साइड पे 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 में पुट कर रहा हूँ तो 0 लेस देन -1, मतलब -1 से छोटा है नहीं, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे आएगा ऊपर। तो अगर यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, और ये वाला ग्राफ जो है वो नीचे है। दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन होगा। अगर आपको फाइंड करना है कि ये कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों को सॉल्व कर लो। ये दोनों को अगर सॉल्व कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये x माइनस टू वाई इक्वल टू -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -2 होगा। माइनस प्लस प्लस ये कट 3y इज इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो। 1 माइनस 2y इक्वल टू -1, सो -2y इक्वल टू -2, सो y इक्वल टू 1 हो जाए। x इक्वल टू y1 -2 प्लस 2 माइनस 1 x1 मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दूर पे नहीं होगा, मतलब ये तो ग्राफ पेपर के बिना ड्रॉ किया इसलिए 1 2 होगा। तो ये नीचे, मतलब जैसे हमने पहले किया, ये यहाँ पे आएगा और ये जो है वो ऊपर आएगा, मतलब ये वाला आपका रीजन हो गया। ठीक है, फिर नंबर 6, x plus y less than or equal to 6 means x plus y equal to 6 and x plus y equal to 4। ये तो बहुत सिंपल है, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर 6 है तो 0 6 एंड 6 0, ये दोनों पॉइंट हो गए 0 6 एंड 6 0। तो ये दोनों में से लाइन ये वाली पास हो रही है। सेम एस यहाँ पे 4 0 और ये 0 4 होगा, तो ये दोनों में से लाइन पास होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन मतलब ऊपर आएगा और ये वाली लाइन का नीचे आएगा, तो दोनों में जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से कम मतलब ये, और यहाँ से आगे मतलब ये वाला, दोनों में कॉमन ये जो रेड पार्ट दिखा है आपको वो होगा। तो ये हो गया बाउंडेड रीजन आपका। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इक्वल टू 10। नाउ x एंड y, x हो गया 0 तो y मिलेगा 8, अगर y 0 हो गया तो x मिलेगा 4। ड्रॉ ग्राफ 0 8, 0 8 कहें यहाँ पे होगा 0 एंड 8, और ये हो गया 4 0। तो ये दोनों में से यहाँ से लाइन पास होती है, तो ये लाइन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 दिया है, तो एक पॉइंट सपोज मैं 0 ले रहा हूँ, तो 0 प्लस 0 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, सो इसका रीजन ये होगा। अब सेकेंड x प्लस 2y इक्वल टू 10, सो x की जगह पर 0 रखो, y क्या मिलेगा 5, तो यहाँ पे होगा 0 5, और y की जगह पर 0 रखो, x 10 मिलेगा, मतलब कहीं यहाँ पे होगा 10 और 0। तो ये दोनों में से पास ये वाली लाइन हो रही है। अब देखो ध्यान से, ये है x प्लस 2y इक्वल टू 10 की लाइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका एक साइड आप यहाँ पे ले लो 0 0, तो यहाँ पे मैंने 0 0 पुट कर दिया अगर, तो 0 प्लस 0 0 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन, सो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, यहाँ पे मिलेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ वाला। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल ही है, करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या है, याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी तक जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए है। ठीक है, जैसे ये y एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, और जो सपोज आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, फिर आप चेक कर रहे थे यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे, वो पॉइंट लेके चेक कर रहे थे। और अब जो आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास 2 या 3 लाइन होगी और वो लाइन में तीनों के रीजन ड्रॉ करना है और फिर चेक करना है कि किस में, मतलब तीनों कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो आपको लिखना है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर स्टैंडर्ड 12 ऑल्सो। स्टैंडर्ड 12th में भी लीनियर इनइक्वालिटी एंड ग्राफ बोथ आर वेरी यूजफुल। सो नंबर 7 तक एक्सरसाइज 6.3 नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया।